नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे सामने है और हथेली की आकृति भी अगर आप देखोगे एक चौकोर किस्म की और एक आयताकार किस्म की, दोनों का मिक्स स्वरूप है, समन्वय स्वरूप है। इसका मतलब है कि मेहनती हैं और बड़े सूझबूझ और अच्छी दृष्टिकोण लेकर मेहनत करते हैं, सही दिशा की ओर मेहनत करते हैं। इनका सवाल भी है और इनका सवाल है, जीवन में स्थिरता नहीं रहती है व्यापार के क्षेत्र में। जो भी व्यापार ये शुरुआत कर लेते हैं जिस चीज़ का, उसका जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। और आपकी हथेली में जो ग्रहों की दशा है उसमें आप सरल ढंग से देखें तो आपका जो ये निम्न मंगल का क्षेत्र है, जो ये अंगूठा है, इसका नीचे का ये हिस्सा तो शुक्र है, ये तर्जनी है, इसके नीचे का ये हिस्सा तो आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये आचार्य शुक्राचार्य जी हैं। लेकिन जो ये बीच का हिस्सा है जिसे हम निम्न मंगल कहते हैं, वो नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं और अपना उल्टा फल आपके जीवन में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे होंगे आप, सरल है देखना। यहाँ पे गड्ढा भी है और गड्ढे के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारी रेखाओं का भी कटाव है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में अगर रेखाएं हो तो रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहला ये काम करता है, ये मंगल है, कॉन्फिडेंस लेवल को कमज़ोर करने का काम करता है किसी न किसी रूप में। आत्मविश्वास की समस्या भी पैदा होनी बैठ जाती है और मंगल के कारण, मंगल के दूषित होने के कारण आप अपनी बात रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कई बार चीज़ों को व्यक्ति फेस नहीं कर पाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह ये चीज़ें होती हैं और इनकी वजह से आपके जीवन में समस्या आ जाती है, आपके व्यापार में समस्या आ जाती है, आपके संपत्ति में समस्या आ जाती है, आपके प्रगति में जो है समस्या आ जाती है। ये इस चीज़ का जो है द्योतक होता है। और जब ये जो है बहुत सारी रेखाओं से घिरा हुआ हो और यहाँ पे जाली नुमा जो है चिन्ह बना रहा हो और गहरा हो, बैठा हुआ हो मंगल, तो कई बार पेट संबंधी समस्याओं को भी जन्म देता है। और अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग को सबसे पहले देता है, पेट की समस्या को सबसे पहले देता है और ब्लड प्रेशर की समस्या भी व्यक्ति को देने बैठ जाता है। शरीर के ताकत में जो है कमजोरी देने बैठ जाता है और शरीर में कंपन की स्थिति भी कई बार पैदा हो जाती है। कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। अगर मंगल इस तरह बैठा हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर लेता है। व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है सही ढंग से और हमेशा जो है उधेड़-बुन में रहता है। इसकी ये खास वजह है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, संपत्ति से संबंधित हो, इन कामों में जो है व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है यही है और ये बल का स्रोत है, पराक्रम का स्रोत है, एनर्जी का स्रोत है। आपका मंगल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है और कहीं ना कहीं जो एनर्जेटिक स्वभाव होना चाहिए था उसमें जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। साथ में अगर यहाँ पे आप देखो, आपकी यहाँ से जो है पूरी तरह से भाग्य की रेखा, करियर की जो रेखा है, उसको इस क्षेत्र में राहु जो है काट रहा है और राहु अच्छे भाव में भी है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये रेखा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जा रही है, यहाँ इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। यदि यहाँ तक भी अगर आप कहें कि जी पूरा जारी है, अगर इसको यहाँ से ले आए तो ये मस्तिष्क रेखा की ब्रांच है, जो आप ये देख रहे हो ने,
ये तो मस्तिष्क रेखा की ब्रांच है जो बुध की ओर जा रही है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मंगल और राहु की स्थिति साफ दिखाई दे रही है, और जब राहु की स्थिति आती है साथ में मंगल भी मारक भाव में हो, तो सबसे पहले करियर और धन, ये दो चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हर टाइम ये नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। साथ में अगर आप देखो, आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से जो है एक ब्रांच इसकी चंद्रमा की तरफ जारी है, फिर यहाँ से ये शुरू होके फिर इस तरफ से मुड़ती हुई जा रही है। छूट नहीं रही है, जीवन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ने से अस्थिरता बहुत ज़्यादा रहती, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है, और ऊपर से मंगल और राहु का प्रभाव हो तो जीवन में नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है, जीवन में अस्थिरता का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसका मैं बहुत सुंदर तरीके से उपाय दूंगा। उन उपायों को आपको करने की आवश्यकता है। आप सही ढंग से, सरल ढंग से उस चीज़ को करिएगा, उसका आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, और निश्चित ही आपका जो व्यापार का क्षेत्र है वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो ग्रहों की स्थिति है उसको बदलना जरूरी है। अब मैं आपके पूरी हथेली का विश्लेषण करता हूं, और एक एक चीज़ हम बड़ी सरलता से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा, हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, उसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा, रेखाओं का प्रभाव जीवन काल में अलग अलग हथेलियों का अलग अलग पड़ता है। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं, पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जब भी मैं नई कोई वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले सकते हैं, और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। चलते हैं आगे और इस हथेली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर आप नज़र डालो तो हथेली में बहुत सारी रेखाएं जन्म लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा है, किसी क्षेत्र पे कम है, लेकिन रेखाएं बहुत सारी हैं, सूक्ष्म हैं। और देखिएगा, जब हमारी हथेली में प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा बहुत सारी रेखाएं आने बैठ जाए और मुख्य रेखाओं को काटने बैठ जाए, इसका मतलब है आपके जीवन में संघर्ष आने वाला है। इसका दस्तक ये रेखाएं देती है, इसकी सूचना ये रेखाएं देती है। जीवन में अस्थिरता आने वाली है, जीवन में संघर्ष आने वाला है, मानसिक दबाव बढ़ने वाला है, और रुपये पैसों के मामले में कितना भी पैसा, कितना भी रुपया आपके जीवन में आ जाए, लेकिन खर्चे ज़्यादा होंगे। इसके कारण दरिद्रता की स्थिति जो है आती है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाए, जड़ जमाने बैठ जाए, तो अस्थिरता, संघर्ष और मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाता है। फिर नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारे माइंड, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क में घर कर लेती है, जिसके कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही दिशा की ओर नहीं जा पाते हैं, और जिसके कारण हमारा जो पूरा विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है, वो थम जाता है। फिर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका जो उपाय दूंगा, इसलिए इसका जो वैज्ञानिक उपाय होगा अपनी जीवनचर्या को बदलने का और उपाय करने का, वो आपको ज़रूर करना चाहिए।
अगर ये बढ़ गया तो ये 5 से 7 साल तक अपना ज़बरदस्त प्रभाव देगा। ये अभी शुरुआती क्षणों में है, ये ज़्यादा नहीं। अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो 1 साल के अंदर अंदर जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगी और आप उस जगह पहुंच जाएंगे जिस स्तर तक आप पहुंचना चाहते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी हथेली आपकी है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ग्रहों का, कुछ रेखाओं का नेगेटिव फल आपको मिल रहा है। हथेली की जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में यदि संघर्ष रहा भी तो भी ये अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा जो है आनंद लेते हैं। उंगलियों पे चले, देखिएगा आपकी ये जुपिटर माउंट है जो, जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, इसकी उंगली जो है लंबी भी है और कहीं ना कहीं जो है बीच की उंगली की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये बीच की उंगली जो है ना, इसको मिडिल फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं और ये शनि की उंगली है। और ये इंडेक्स फिंगर है, इसको तर्जनी कहते हैं संस्कृत में। और ये गुरु बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, मतलब इसको कहते हैं जुपिटर माउंट, उस पे बनने वाली उंगली है। ये जुपिटर है, आचार्य बृहस्पति है, देवगुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठे हुए एक आचार्य जी हैं, 2 आचार्य बैठते हैं हमारी हथेली में, एक गुरु बृहस्पति जी बैठते हैं और ये आपके जो है गुरु शुक्राचार्य जी बैठते हैं। ये दोनों आचार्य हैं और दोनों की बड़ी भूमिका हमारे जीवन में होती है। इसके बारे में ग्रहों की स्थिति पे आने पे बताऊंगा। तो ये इस तरह से मुड़ रही है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले हैं, इस बात को ये इंगित कर रही है। मिडिल फिंगर लंबी है, सीधी खड़ी है, किसी की तरफ मुड़ नहीं रही है। इसका मतलब है मेहनती है, क्योंकि शनि जो है मेहनत पे बल देता है, कर्म पे बल देता है। ये न्याय का देवता है, ये नौकरी का मालिक है, ये भाग्य स्थान का मालिक है। आपकी शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी है और यहाँ पे जो है सीधी खड़ी है, मतलब मेहनती है। कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। और अब एक चीज़ देखिएगा, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जो है यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है और इसका जो असर होता है वो 35वें वर्ष तक रहता है। 35वें वर्ष तक जो है धन के रूप में कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप में ही सही, लेकिन संघर्ष रहेगा आर्थिक क्षेत्र में और खर्चीला स्वभाव बना रहेगा। इस बात को ये इंगित कर रहा है। अब देखिएगा, ये हमारी जो है रिंग फिंगर है, अंग्रेजी में कहते हैं, अनामिका इसको संस्कृत में कहते हैं। और इसके नीचे का ये भाग सूर्य का पर्वत होता है, सूर्य ग्रह यहाँ पे देखा जाता है। कुंडली में भावों में बैठते हैं। हथेली में इन उंगलियों के नीचे के हिस्से हमारे ग्रह हैं, हमारे प्लेनेट है। ये सूर्य है और ये सूर्य पे बनने वाली उंगली है जिसको अनामिका कहते हैं। आपकी रिंग फिंगर जो है अच्छी खासी लंबी है और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर की ओर ढल रही है, मतलब धन पाने की इच्छा, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप आपके अंदर ले रही है, आपके हृदय में लेती हुई दिखाई दे रही है और अच्छी खासी लंबी है। मानी आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी है, बृहस्पति की उंगली से लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। किसी की बहुत बराबर रहती है, वो अच्छा नहीं होता है, वो नेगेटिव होता है। लेकिन आपकी छोटी है लेकिन बृहस्पति की उंगली से लंबी है। इसका मतलब है हिम्मती स्वभाव है आप में, रिस्क लेने की क्षमता जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये बड़ी है। इसका मतलब है यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और देखिएगा, जिसका सूर्य भी अनुकूल होता है, चंद्र भी अनुकूल होता है, चंद्र ये क्षेत्र है और सूर्य ये क्षेत्र है और ये उंगली लंबी होती है, तो ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी का प्रयास करे तो सफल होता है, ये निश्चित है। और अपने जीवन में सफलतम व्यक्ति होंगे, इस बात की ये गारंटी दे रही है। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब आगे
सरल ढंग से एक चीज़ और समझते हैं। ये मिडिल फिंगर है और ये एक आपकी रिंग फिंगर है। इसके नीचे भी छिद्र का स्थान दिखाई दे रहा है और ये लगभग 48वें वर्ष तक अपना असर देता है। माने खर्चीला स्वभाव बना ही हुआ है। अच्छा रहेगा, बहुत पैसा आएगा, लेकिन खुले दिल से खर्च भी करेंगे। या आंशिक रूप से आर्थिक क्षेत्र में कहीं न कहीं जो है संघर्ष रह सकता है, लेकिन इसका उपाय होता है और इसका उपाय सरल है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कठिन है, बहुत सरल उपाय है। इन दोनों का जो है मैं सुंदर उपाय दूंगा। 1 रुपया वाला उपाय करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। अब आपका चलते हैं हम, ये सबसे छोटी उंगली है ये, और इसके नीचे के इस हिस्से को हम बुध कहते हैं। और हमारे जो ग्रह हैं, नवग्रह, उनमें से ये बुध जो है ये राजकुमार है। ये बहुत कुछ देता है। बुध अच्छा हो तो हमारी वाणी की शक्ति, हमारी एकाग्रता की शक्ति और हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उंगली की बात करें, लंबी है लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही है सूर्य की उंगली के। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा कहीं ना कहीं गैप जरूर है, कमी जरूर है। इसको पूरा करना है। क्या करना है? सरल तरीके से नाखून यहाँ तक बढ़ाना है। एक तो बड़ा फ़ायदा होगा, बढ़ा के देख लीजिएगा। ऐसा ना कहें केवल ये लड़कियों का बदलाव रहता है, ऐसा ना कहें। थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। उंगली देखें, इस तरफ मुड़ रही है। किस तरफ? सूर्य की उंगली की तरफ। संसार की तरह ही आप भी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? यार धन मिल जाए, जीवन में पैसा मिल जाए, और जो करियर का क्षेत्र है वो बहुत सुंदर रहे। एक लग्जरियस की तरफ जो है आकर्षण की भावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखें, इसका जो नीचे वाला भाग है उसमें छिद्र नहीं है। मतलब जो ओल्ड एज होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, और व्यक्ति जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा व्यक्ति का, और व्यक्ति की छवि जो है बहुत उत्तम रहेगी। जो पर्सनालिटी है व्यक्ति को निखर कर आएगी। धन भी आएगा, संपदा भी आएगी, संपन्नता भी आएगी। क्यों? क्योंकि बुध और सूर्य यहाँ पे जो है संपन्नता और समृद्धि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ये चीज़ उभरी हुई है वर्तमान समय में। इसका मतलब है छोटा काम भी कर रहे हैं ना, तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। अब उंगलियों पे एक दो चीज़ और देखें। ये देखोगे आप, यहाँ पे ऊपर की ओर जो है लगातार रेखाएं जा रही है। यहाँ पे भी देखो ऊपर की ओर लगातार रेखाएं जा रही है। यहाँ पे भी देखो ऊपर की ओर लगातार रेखाएं जा रही है। और यहाँ पे भी हल्की रूप में ऊपर की ओर लगातार माने पूरे हथेली में जो रेखाएं हैं ऊर्ध्वगामी हैं। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है जो ऊपर की ओर चले, उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी रेखाएं। ये ऊर्ध्वगामी है और ये अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है, सबके साथ दोस्ताना व्यवहार आपका रहेगा, और इसी व्यवहार के चलते अपने जीवन में आप सफल होंगे। दोस्ताना व्यवहार है, बहुत अच्छा है, सबको भाता है ऐसा आदमी, बड़ा लोकप्रिय होता है ऐसा आदमी। ये बहुत अच्छा है, ये सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उंगलियों पे चले तो भाई अंगूठे पे चलना भी बहुत ज़रूरी है। अब अंगूठा देख ले। अंगूठा आपका लंबा है और लचीला है, और पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत जो है ये देखो उठा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब होता है ये जो योग बना रही है, ये कह रहा आपका शुक्र जो है, शुक्र से संबंध प्रभावित व्यक्तित्व है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। ठीक है ना? और शुक्र प्रधान व्यक्तित्व जिसका होता है, शुक्र की मेहरबानी जिस पे होती है, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है। जीवन काल में आने वाले समय में ग्रहों के अनुकूल स्थिति में आने पर भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहेंगी। सजने संवरने का बहुत सुंदर शौक रहेगा, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का, अपने को मेंटेन रखने का बड़ा शौक रहेगा, और लग्जरी लाइफ की प्रति जो है ज़्यादा रुझान रहने वाला है। और जीवन में ये लग्जरी देगा, ये चमक देगा आपको।
चकाचौंध रहेगा, ये निश्चित है। इसी और तो इशारा कर रहा शुक्र। अब यहाँ पे देखो, इसका प्रथम पौरवा जो है लंबा भी दिखाई दे रहा है और जो है नुकीला भी दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत कुछ है जीवन में, ये भी पाना चाहिए, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, सब कुछ पाऊँगा जीवन में, इस तरह की इच्छा शक्तियाँ हैं। सेकंड पौरवा थोड़ा सा जो है उतना लंबा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं जो है बुध की ओर से भी, शुक्र की ओर से भी हल्की गैप की अवस्था दिखाई दे रही है। इसका आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अंगूठा मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना जानते हैं। एक सुंदर आकृति, ये बहुत सुंदर, दोनों पोरों के बीच में। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। किसी कारणवश न हो सका तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में घर का जो है सुख मिलने वाला है आपको। भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नाजुक हृदय के व्यक्तित्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, चंद्रमा भी जो है ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो तहजीब पसंद भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छे सलीके से जीवन जीना अच्छा भी लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो है सेम दिखाई दे रहा है ये और जिसकी बाकी उंगलियों में भी इसी तरह के चिन्ह होते हैं, ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है, वो आप भी हैं। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जीवन का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव के आधार पे अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हो गया जी। अब रेखाओं पे भी चलें, क्योंकि हस्त रेखाएं इसलिए है इसका नाम कि रेखाओं का भी जो है अध्ययन किया जाए। चलते हैं जी। आपका जो है हृदय रेखा है, इस तरह से जो है ये जारी है और नीचे की तरफ भी एक इस तरह से हो रही है, मतलब माँ बाप की सेवा भाव अच्छा है। गुरु बृहस्पति से, ये मैंने कहा था आचार्य बृहस्पति जी हैं, इससे जो है संबंध बना रही है। हृदय की रेखा श्रेष्ठ अवस्था है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति है कि अंत तक साथ निभाता है जिसका निभाना। स्वाभिमानी जरूर है, स्वाभिमान में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्ति है। और सूर्य के और मंगल के अनुकूल आने पर आप मान, पद, प्रतिष्ठा, अगर नौकरी कर रहे हो तो कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और सूर्य के और मंगल के अनुकूल आने पे चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, आप समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात की संभावना हद से ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत प्रगाढ़ रूप में दिखाई दे रही है। ये तो बड़ा सुंदर है भाई, बहुत अच्छा है। अब एक रेखा इस तरह से इस पे जारी है, लेकिन बृहस्पति से ही जारी है, मंगल से नहीं जा रही है। मंगल से जाता तो इसका प्रेडिक्शन दूसरा हो जाता है, इसका फल दूसरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जा रहा है तो एक विष्णु तिलक बना रहा है ये। और हमारा जो हस्तरेखा शास्त्र है, इसके अनुसार ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, उसके ऊपर कहा जाता है कि साक्षात भगवान बद्री विशाल जी, माने भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। यदि ऐसे विशेष साइन वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, ये साइन होता है, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, इनको बड़ा भाग्यशाली माना जाता है।
एक चीज़ का विशेष ध्यान इन व्यक्तियों को रहना चाहिए, यदि ये कहीं भी जो है ऐसा काम करें जो केवल स्वार्थ के लिए हो, जो कि जैसे ऊपरी कमाई होती है, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करना होता है गलत रूप से, यदि गलत काम करते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करता है, रसातल की ओर ज़्यादा जाता है। इनको गलत काम नहीं फबता है। अच्छा काम करेंगे, अच्छी राह पे चलेंगे तो अवश्य सफल होंगे। और आपके जो इष्ट देव हैं वो पूर्व जन्म से ही जो है भगवान विष्णु हैं। उनकी जितनी आराधना करेंगे, जितना शरणागत जाएंगे, उतना फल आपके जीवन में बेहतर स्थिति में रहेगा। अब हमने ये दोनों चीज़ें देख ली हैं, और अब एक चीज़ और देखें, मस्तिष्क की रेखा यूँ जा रही है जी, मस्तिष्क की रेखा सीधा मंगल से, और जब मंगल से जाती है, लेकिन यहाँ पे मंगल गड़बड़ है, मंगल खराब है, और मस्तिष्क होता है निर्णय लेने की जो ताकत रखता है, जो जीवन के निर्णय चलता है, जीवन के लिए योजनाएं बनाता है, वो होता है मस्तिष्क, और उसकी ये रेखा है, और वो मंगल से ही जा रही है। थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे। तीव्र मस्तिष्क के तो व्यक्ति है, कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जल्दी चला जाता है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से जो है व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है, कई बार ये निर्णय गलत भी हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। दूसरा, इसका एक सिरा जो है सीधा और सीधा चंद्रमा पे जा रहा है, और चंद्रमा हमारी यात्राओं का, हमारा धर्म क्षेत्र और जो है कल्पनाओं का ग्रह है। एक बात तो है, अगर मस्तिष्क रेखा सीधा चंद्रमा पे आती है, चंद्रमा प्रबल रूप में हो, तो व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है। ये बहुत सुंदर स्थिति आती है, और उसमें भी जो है ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, और अपने जीवन काल के लिए अच्छी और बेहतर कल्पनाएं करता है, सुंदर सोच रखता है। और अगर वो योजनाएं जो वो बनाता है फलित स्थिति में आती हैं, तो व्यक्ति जो है माला माल हो जाता है, अपने जीवन में निश्चित ही सफल होता है। बहुत अच्छी है मस्तिष्क रेखा। और देखिएगा यहाँ पे जो है प्रबल रूप से जो है एक मछली का चिन्ह बन रहा है चंद्रमा पे। चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। जो आपको बना रहा है, आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है, और विदेशों तक ऐसे व्यक्तियों की ख्याति फैलती है। ऐसा जो जातक होता है समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके अच्छा खासा धन अर्जित करता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में विदेश यात्राएं करता है। आप तो विदेश में ही है, तो इसमें कहना ही क्या है। अब जो है आपकी दूसरी रेखा देखें, जीवन की रेखा के बारे में मैंने बताया था, इस तरह से जा रही है, फिर इस तरह से आ रही है। मतलब जीवन में चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण और जीवन रेखा का साथ में प्रभाव पड़ने के कारण कहीं न कहीं अस्थिरता, उतार चढ़ाव बना रहेगा, इस ओर संकेत कर रही है। धन और करियर की रेखा जिसे कहते हैं वो है आपकी भाग्य रेखा। ये आपकी मणिबंध से निकलकर सीधा और सीधा जो है अपने स्थान शनि पर्वत पर जा रही है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। और एक बात निश्चित है, ये जीवन में आपको वाहन का सुख और मकान का सुख और व्यापार का सुख, ये तीन सुख निश्चित तौर पे देगी। ग्रहों का प्रभाव ठीक होने दो, निश्चित रूप से जो है ये देगी, और जीवन काल में ऐश्वर्यवान रहेंगे। बहुत सुंदर है, यश की प्राप्ति होगी, इस चीज़ को भी ये दिखा रही है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो है कई जगह जो है इसको जो है कुछ रेखाएं काट रही हैं, इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे राहु की रेखा भी अगर आप देखोगे इस तरह से जा रही है, मस्तिष्क रेखा तक जा रही है, ये ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। लेकिन यहीं पे देखो राहु क्षेत्र पे ही एक सुंदर जो है मनी ट्रायंगल भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति शेयर और सट्टे में खूब धन कमाता है, यदि ग्रह अनुकूल हो तो। अभी नहीं है तो न जाएं इस तरफ, अच्छा रहेगा। मस्तिष्क की रेखा से दो रेखाएं निकलकर, ये राहु की रेखा नहीं है, ये मस्तिष्क की रेखाएं हैं, ये बुध से मिलन कर रहे हैं। मतलब
आपका माइंड जो जा रहा है केवल और केवल व्यापार की ओर जा रहा है और व्यापार में वृद्धि करने की सोचते हुए व्यापार में अपना भविष्य बनाने की ओर जो है आपका मन मस्तिष्क जा रहा है, इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। और देखोगे यहाँ पे जो है बहुत सारी लकीरें हैं, लेकिन आता हूँ मैं उस चीज़ पे भी। आप अगर सूर्य क्षेत्र पे अगर देखते हैं, एक त्रिकोण बन रहा है, साफ बन रहा है त्रिकोण सूर्य क्षेत्र पर। और देखिएगा सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना ये जातक को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, बुद्धिमान बनाता है। और ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखे होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव हो है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पति की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा, अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि पाते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके महत्व को एक रेखा यहाँ पे काट रही है। वैसे दो रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी है, ये पुत्र धन देती हैं, ये विपुल धन के स्वामी होते हैं, लेकिन यहाँ पे काट रही है, इस त्रिभुज के महत्व को थोड़ा कम कर रही है और सूर्य का पर्वत थोड़ा यहाँ पे दिखाई कम दे रहा है। वैसे बहुत अच्छा साइन एक और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पूरा बनेगा तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक यहाँ पे जो है वर्ग का निशान भी बन रहा है और सूर्य पर्वत पे अगर वर्ग का निशान बना हो तो व्यक्ति मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार फैलता है। बहुत सुंदर है ये बहुत उच्चतम स्तर तक पहुंचाता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अब ग्रहों की ओर चले, थोड़ा थोड़ा ग्रहों की ओर भी बताया जाए। शुक्र का पर्वत देखते हैं तो शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर रूप से यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी पर्सनालिटी को अपने को मेंटेन रखेंगे और आकर्षण सुंदरता आपके अंदर विद्यमान है, इस चीज़ को बता रहा है। और ग्रहों के अनुकूल होने पे सुंदरता देगा, लग्जरी जीवन देगा, ऐश्वर्य देगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल का मैंने बता ही दिया है। बृहस्पति आपके बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जो है अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, उसका साथ मिलेगा, उसका सहयोग मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है। इस और ये संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन इस तरह से जा रही है, कहीं न कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे। ये नीचे की तरफ थोड़ा सा आ रहा है शनि की तरफ, तो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे शनि के कारण थोड़ा बेवजह की चिंताएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन भाग्यस्थान ठीक है, आने वाले समय में बहुत सुंदर रहेगा। सूर्य के पर्वत के बारे में मैंने बता ही दिया है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से विस्तार और विकास नहीं हो पा रहा है। सूर्य के पुष्ट होने पे वो हो जाएगा। आपका मरकरी का माउंट यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। ग्रहों के अनुकूल होने पर जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। ग्रहों के अनुकूल होने पर जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सुंदर और पुष्ट और बेहतर अवस्था में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस और जो है आपका बुध यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल थोड़ा ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जेटिक स्वभाव बनाए हुए है और पराक्रम की शक्ति को यहाँ पे दिखाता हुआ दे रहा है।
यहाँ पे थोड़ा देखें मछली का चिन्ह तो बन रहा है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा रह सकती है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं और मन जो है काम में नहीं लग सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रहेगी, नई सोच रहेगी, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा और व्यक्ति जो है क्रिएटिव रहेगा। और कहीं ना कहीं जीवन काल में ये सौंदर्य जिस तरह से बिखेर रहा है, पुष्ट जिस तरह से है, महिलाओं का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। उसी हिसाब से करिएगा तो निश्चित रूप से जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।